नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कई बार क्या होता है कि हमारा जीवन साथी हमें धोखा दे देता है, तो ये सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे कि हमारी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आपके भी जीवन साथी ने आपको धोखा दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक यही है, जीवन साथी धोखा दे तो क्या करें। अब आता है पहला पॉइंट ये है, अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा देता है तो सबसे पहले आपको रोना धोना बंद करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन साथी ने मुझे धोखा दे दिया है तो अब मैं कैसे जीऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो सोच है आपको नहीं रखनी है, आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको मजबूत बनना है। अब आता है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके जीवन साथी ने आपको धोखा दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस समस्या का सामना करने की ज़रूरत है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि शायद वो मेरे लायक ही नहीं था, इसीलिए ही उसने मुझे धोखा दिया। अगर उसने आपको धोखा दे दिया है, छोड़ दिया है, तो दुखी मत हो, बल्कि आपको फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू करनी है। अब आता तीसरा पॉइंट ये है, कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनकी शादी नाकामयाब हो जाती है। सभी लोगों की शादी कामयाब नहीं होती, कई लोगों की शादी टूट जाती है। तो आपको भी उनसे ये सीख लेनी है, अगर मेरी शादी टूट गई है, मेरे जीवन साथी ने मुझे धोखा दिया है, तो मुझे परेशान नहीं होना है, बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से फिर से जीनी होगी, फिर से शुरू करनी होगी। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी कामयाब नहीं होती, वो फिर भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ भुलाकर कि मेरे जीवन साथी ने मुझे धोखा दिया है, मेरी शादी टूट गई है, फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, वो ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ते हैं। आपको भी उनसे सीख लेनी होगी। अब आता चौथा पॉइंट ये, एक चीज़ को अच्छे से समझें कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, अगर वो इंसान आपको धोखा देता है, किसी और के साथ जाकर रहता है, अगर उसने आपको धोखा दिया है तो वो उस इंसान का भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो फितरत है वो धोखा देने की है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसने मुझे धोखा दिया है, भगवान का शुक्र है कि सही टाइम पर उसने मुझे छोड़ दिया है। तो आपको इस बात को लेकर ज़्यादा अपनी जो सोच है वो ख़राब नहीं रखनी है, आपको अपनी जो सोच है वो सही रखनी है। आपको ये सोचना है कि शुक्र है ऐसे इंसान से मैं दूर हो गया हूँ। पांचवा पॉइंट ये है, कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत समय तक परेशान रहते हैं और अपनी समस्या किसी को बताते नहीं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो आपको अपनी जो समस्या है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, किसी को अपने मन की बात बतानी चाहिए, ताकि आपका मन जो है वो हल्का हो जाए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करें, ताकि वो आपकी जो समस्या है वो हल करने की कोशिश करें और आप उस चीज़ से उभर पाएँ। अब आता है छठा पॉइंट ये है, आपको खुद को बिज़ी रखना चाहिए। अगर आप खुद को बिज़ी रखेंगे तो अच्छी बात है, अगर आप उस इंसान को बार बार याद करेंगे तो आप बार बार परेशान होंगे और ऐसे में आप उसको भुला नहीं सकेंगे और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बिज़ी रखें।
जितना आप खुद को बिजी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आता है सातवां पॉइंट ये है, आपको अपने जीवन साथी को लेकर परेशान नहीं होना है कि मेरे जीवन साथी ने मुझे धोखा दिया है, बल्कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, खुश रहने के बहाने ढूंढने हैं, छोटी छोटी सी खुशियों को एंजॉय करना होगा। जितना आप खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब बात है आठवां पॉइंट ये है, आपके खुद के ही हाथ में है, आपने अपनी लाइफ को संवारना है या आपको अपनी लाइफ जो है वो ख़राब करनी है। आपको अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको अपने जो जीवन साथी को, जिसने कि आपको धोखा दिया है, उसको भुलाना होगा। आपको अपने मन से वो चीज़ निकालनी होगी कि मेरे जीवन साथी ने मुझे धोखा दिया है। आपके अपने ही हाथ में है कि आपने अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसे बेहतर कैसे बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन साथी ने आपको धोखा दिया है तो आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।